एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडीवर. विद्यार्थिनीच्या पहिल्याच प्रयत्नाने पीएम मोदी क्लीन बोर्ड. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमात बोर्डाच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहेत. परीक्षा पे चर्चा 2023 या कार्यक्रमात देशभरातील विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिकरित्या भेटण्याची संधी मिळाली. विविध राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सुमारे 200 विद्यार्थी या कार्यक्रमाला हजर होते. संवादात्मक सत्रादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते. यावेळेस अश्विनीने पंतप्रधान मोदींना पहिला प्रश्न विचारला की परीक्षेच्या निकालाच्या अपेक्षांशी संबंधित कुटुंबातील सदस्यांचा दबाव कसा हाताळायचा. यावर बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले, अश्विनी, आपण क्रिकेट खेळता का? क्रिकेटमध्ये गुगली बॉल कसा टाकतो, निशाणा एक आणि दिशा वेगळी, असं मला वाटतंय की तुम्ही मला पहिल्या बॉलमध्ये क्लीन बोल्ड करायचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, कुटुंबामध्ये अपेक्षा असणं स्वाभाविक आहे, पण जर कुटुंबातील सदस्य केवळ त्यांच्या सामाजिक स्थितीवर आशा ठेवत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. तुम्ही चांगलं काम करत असाल तर प्रत्येकाला तुमच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील. मी राजकारणात आहे आणि माझ्या बाबतीतही असंच घडतं, असंही त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं. यावर्षी सुमारे 38 लाख विद्यार्थ्यांनी पीपीसी 2023 साठी नावनोंदणी केली आहे. शिक्षण मंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार 20 लाख प्रश्न प्राप्त झाले आहेत आणि एनसीईआरटीने कौटुंबिक दबाव, फिट आणि निरोगी कसे राहावे, करिअर निवड, तणाव व्यवस्थापन आणि बरेच काही यांसारखे विषय निवडले आहेत. शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है. जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर, आप बस में जा रहे हैं और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ. अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं. अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा, अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था, और उसके कारण मेरे पैसे चले गए. तो वो एक ही चीज़ से दो अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है. और इसलिए मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गया. तो मेरे लिए दोनों का उपयोग हुआ है. थैंक यू. धन्यवाद. तीसरा प्रश्न. नमस्कार, नमस्ते. मेरा नाम सिंपल है. मैं आरके पुरम सेक्टर 5 गवर्नमेंट कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ. सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वह बहुत सामान्य परिवार से हूँ, और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था. तो ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था. और नहीं, और दूसरा, धीरे धीरे करके मैंने जो पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है. और इसलिए मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे होते हैं. सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए. कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवाते हैं. ये बेटा है ना, उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है, इसको इंजीनियर बनाना है. तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है. फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, तो और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को.
देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। करने का आनंद बहुत रहेगा और इसलिए मेरे जीवन में ये बात बहुत काम आई है। धन्यवाद। शादी होती थी तो चले जाते थे और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते थे। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा, हाँ? प्रॉमिस ले वाले बताइए प्रॉमिस। हाँ। धन्यवाद श्रीमान जी। अगला प्रश्न करना चाहते हैं दंतेवाड़ा से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अंजलि नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर इलाके में बस्तर जैसे जनजातीय इलाकों में खासकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? मैं बस्तर के इलाके में बहुत दौरा मैंने किया हुआ है, दंतेवाड़ा पर मैं आया हुआ हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बस्तर में शिक्षा के लिए बहुत नए इनिशिएटिव लिए हैं। इन दिनों तो कुछ मौलिक चीज़ें जो दंतेवाड़ा में ही हुई हैं, मैं मानता हूँ देश के शिक्षाविदों का ध्यान आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो काम किया है उस पर जाएगा। ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले, 2 परिवार पढ़ते हैं। और इसलिए और इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखिए, अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए फर्स्ट 10 टॉपर्स देखिए हर स्टेट में, 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए हैं। देश के विकास में इतनी बड़ी ताकत 50%, इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ होने वाला है। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे मैं लगा हूं, क्यों? मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, 3री-4थी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था
कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रहपूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में